श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और रंगों वाली होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 13 तारीख को होली का दहन होगा और 14 तारीख को रंगों वाली होली खेली जाएगी। अब मैं आपको राख से संबंधित जो गुरुजी ने बहुत ही सरल से आसान से उपाय बताए, उन उपायों को आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि होली दहन के बाद जो राख होती है उसे आप अपने घर ले आइए, उसे 2-3 बार छान कर, अच्छे से 2-3 बार छान कर तैयार कर लीजिए, भस्म तैयार कर लीजिए। 3 या 4 बार छान कर आप भस्म तैयार कर लीजिए। ठंडा होने के बाद आपको क्या करना, उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को अर्थात शिवलिंग को समर्पित कर देना। उस भस्म को उठाकर उसमें घी लगाकर मस्तक पर जब भी आप तिलक लगाकर जाते हैं तो आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मनुष्य है जो आपको बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तो आप उसका तिलक लेकर लगाकर मस्तक पर जाते हैं तो आपको उसमें विजय अवश्य प्राप्त होने देखती है। अगर आप किसी से हार चुके हैं तो अगर आप अपने मस्तक पर वह तिलक लगा लेते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है वह भस्म विजेता प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं हारना, आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना है। भस्म का तिलक लगाकर उसके सामने आपको पेश हो जाना है, सामने पहुंच जाइए। आपका सुख, उस जो आपने भस्म का तिलक लगाया वह सुख अनुभव हो जाएगा। भस्म इतनी प्रबल होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, होली वाले दिन क्या करना है, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद फूल और अबीर भगवान शंकर को समर्पित करके धीरे धीरे 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि वह आपने जो चढ़ाया है वह धीरे धीरे, आपका रोग है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर दुनिया ने लोग सही कहानी बताते हैं कि बुआ भतीजे का संबंध अच्छा नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बताया। गुरुजी ने एक छोटा सा प्रसंग बताया कि हिरण्यकश्यप की बहन को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, बट अपने भतीजों को वह कवच पहना देती है, इसलिए वह नहीं जलती है। इस तरह से गुरुजी ने कुछ छोटा सा एक मतलब प्रसंग बताया था। अब मैं आपको अलग से उपाय बताने जा रही हूँ कि बहुत ही साधारण सा सरल सा उपाय, आप इसे भी ज़रूर से कीजिएगा। गुरुजी ने बताया है कि 15 तारीख को है कि वह सीहोर में महादेव की होली खेली जाएगी। 15 मार्च को महादेव की होली अपने अपने शिवालय में आप ही जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना, चंदन का जल अर्पित करना है। महादेव की होली खेलना कहते हैं, आप महादेव के साथ भी होली अवश्य मनाएं। जैसे कि दिवाली आती है तो हम दिवाली मनाते हैं, इस तरह से आपको होली भी मनानी है। गुरुजी बताते हैं कि आप हो सके तो होली के दिन आप होली का स्मरण करिए, और महादेव की होली खेलने के बाद आपको बेलपत्र की जड़ में भी एक प्रयास करना है कि लाल चंदन का पानी अवश्य चढ़ाए। 1 लोटा जल आप लाल चंदन का पानी भी बेलपत्र की जड़ में चढ़ाना, सिंचन जरूर करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आपका जो भी दुख है वह समाप्त होने लगेगा। आपके दुखों की घड़ी जो भी है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अगर मान लो कि आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कहीं से भी आपका पैसा कोई अटक गया है या कोई दे नहीं रहा है, तो आपको चंदन का पानी देवातीत महादेव भोले बाबा को आपको क्या करना है कि प्रार्थना करते हुए बेल पत्र के जड़ में आपको सिंचन करना है। आपको इस तरह से सिंचन करना, उस जिस व्यक्ति से आपको धन लेना या आपका व्यापार नहीं चल रहा है उसका स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ से निवेदन करते हुए आपको इस तरह से चढ़ाना है। अब मैं आपको बताऊं कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, पीपल के या बेलपत्र वृक्ष की जो जड़ होती है, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास होता है? स्वर्ग का निवास होता है। वह वृक्ष जो होता है, वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी श्री शिवाय नमस्ते या जल सींचता है उसके कभी भी दुख, मतलब उसको कभी भी दुख नहीं देखना पड़ता है। बेलपत्र की जड़ में सींचने से कहते हैं लक्ष्मी की आवक होती है, कहीं से भी पैसा आता ही आता है, जो पैसा अटक गया वह भी आ जाता है, कहीं से पैसा अटता है। पीपल की जड़ को इत्र
डालकर और काजल डाल इत्र का जल डालकर सींचते हैं तो कहते हैं कि इत्र का जल पानी थोड़ा सा भी सींच देते हैं तो गुरुजी बताते हैं कि पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हम पीपल की जड़ में इत्र का जल मतलब डाल देते हैं तो शरीर में कोई भी कष्ट होता है, कोई भी रोग होता है तो उसमें आराम लगता है। 4-5 दिन आप चढ़ाकर देखिएगा, आपको ज़रूर आराम देखने को मिलेगा। इस तरह से पीपल की जड़ में जो हम सिंचन करते हैं, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इत्र वाला जल चढ़ाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति कराता है। हमारे जो भी तकलीफ होती है शरीर में वह दूर होती है। लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर भगवान को कर फिर पानी चढ़ाकर अगर कोई भारी संकट होता है वह टल जाता है। इस तरह से आप जरूर चढ़ा के देखिएगा। गुरुजी बताते हैं कि जिस बेटा बेटी को जैसे कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं, यहाँ तक कि 30 साल हो गए, गर्भ नहीं ठहरा तो उनको भी लाल चंदन का लेपन बाबा को करके और प्रारंभ कर देना है। और आपको क्या करना है, लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करें। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करें। बेलपत्र की लाल चंदन दोनों पत्तियों पर लगाकर और दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगाकर बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपको इस बात का स्मरण करना है कि जिसको संतान है उसको संतान अवश्य प्राप्त होती है। इस तरह से आपको उपाय करना प्रारंभ कर देना। आप कल से ही कर सकते हैं। जैसे जो बच्चा बच्ची का जिनका विवाह नहीं हो रहा, 20-25 साल या 30 साल 40 साल भी हो गए हैं, जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है उनको भी माता सो सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र बिंदी पर लगाकर आपको क्या करना है, अपनी कामना करते हुए बाबा से निवेदन करते हुए इस तरह से चढ़ाते माता सो सुंदरी के स्थान पर मतलब 7 बेलपत्र के ऊपर 7 लाल चंदन की बिंदी लगाकर चढ़ाते हैं। 3-4 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। इस तरह से और कहते हैं कि रोग जब बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ रहा है तो बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में हमें एक दीप लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। बाबा से निवेदन करें, घी का दीप लगाए, लंबी बाती का दीप लगाया जाता है, बाबा से निवेदन करना। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हो। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय आप जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। आप कल से ही ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि आज भी है और कल भी है। आप 2 दिन तक पूर्णिमा तिथि रहेगी तो आप आज भी कर सकते हैं, कल भी करते हैं कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे 108 बार श्री शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं तो उससे भी हमारे घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि को देखने को मिलती है। हमारे जो भी कामना होते हैं हम बेलपत्र वृक्ष के नीचे वह कामना पूर्ण बोलते हैं तो वह कामना हम लगातार कर रहे हैं तो 15 दिन तक कर रहे हैं तो वह कामना जरूर पूर्ण होती है। इस तरह से आपको उपाय कर लें। बहुत ही छोटे साधारण से उपाय, आप इन उपायों को जरूर से करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।